तो गर्गाचार्य जी महाराज को बुलवाया। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए आज कि मैं धन्य हो गया जो मुझे परब्रह्म परमात्मा का आज दर्शन प्राप्त होगा। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि बाबा क्या कारण है, मेरे लाला को जब से ये आया है तब से मेरे लाला के ऊपर इतने कष्ट आ रहे, इतने संकट आ रहे हैं, आप कृपा करके इनको समाप्त करिए, कुछ उपाय बताइए जिससे ये सब शांत हो जाए। कोई ग्रह खराब है, क्या है, मुझे समझ में तो आए। अब गर्गाचार्य जी बोले कि मैया विशेष तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ तू अपने लाला का नामकरण करवा ले। अच्छो नामकरण करवानो पड़ेगा। तो बाबा या तो अच्छो समय फिर मिले भी ना, तेरो पदार्पण है ही गयो, तो अब ऐसो कर बाबा तू ही नामकरण कर दे मेरे लाला को। नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा से कहा कि नामकरण करना है। तो नंद बाबा बोले देखो बाबा हम बड़ा टेंट लगा नहीं सकते, प्रचार कर नहीं सकते, ढोल नगाड़े वाले बुला नहीं सकते। क्यों नहीं बुला सकते? अगर बुला लिया तो कंस फिर कोई आपत पटक देगा। इससे अगर गुपचुप में आप कार्य करना चाहो तो कर दो। ठाकुर जी का जब से जन्म हुआ था ना, अभी गोपाल जी ने, ठाकुर जी ने, नन्हे से बाल प्रभु ने गौ माता का दर्शन नहीं किया, तो भगवान ने सोचा क्यों ना गौशाला में एक बार पहुंच जाऊं, एक बार गौशाला में गौ माताओं के चरणों की रज मुझे मिल जाए, वहां जाकर के थोड़ा लौट लूं। तो भगवान ने सोचा कि गौशाला से अच्छा स्थान कोई नहीं हो सकता है। अब ऐसी चर्चा चल रही थी, भगवान ने धीरे से गौ माता को इशारा कर दिया कि हाँ एक बार रभा दे, आवाज लगा दे। तो जैसे भगवान का इशारा मिला, गौ माताओं ने रवाना प्रारंभ कर दिया। और जैसी गौ माता रभाई, सोई नंद बाबा को स्मरण हुआ, बोले बाबा एक काम करो, गौशाला में जाकर नामकरण कर दो, गौशाला से अच्छी जगह कोई नहीं होगी। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, जहां आप कहिए मैं वहां नामकरण कर दूंगा। तो गौशाला में गए, बढ़िया आसन लगाया और दिव्य नामकरण की तैयारी हुई। और यहाँ रोहिणी मैया ने यशोदा जी से कहा, अरे यशोदा ये जो बाबा आया है जिसके द्वारा नामकरण करवा रही है, तुझे ये पता भी है ये सच्चा ज्योतिषी है, सच्चा जानकार है, या फिर ऐसे झूठा मूठा सा है कोई? तो यशोदा मैया बोली पता तो मुझे भी नहीं है। तो बोले फिर तू ऐसे कैसे नामकरण करवा लेगी? रोहिणी मैया बोली एक काम करो, इस बाबा की हम परीक्षा लेती हैं। और परीक्षा कैसे? मेरा लाला तुम ले लो और तुम अपना लाला मुझे दे दो, और अगर इस बाबा ने देख करके बता दिया कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, तो हम मान लेंगे कि है और ये अच्छा नामकरण करेगा। दोनों माताएं अदला बदली करके गई। महाराज गर्गाचार्य जी महाराज के सामने आसन पर विराजमान हुई, और गर्गाचार्य जी महाराज ने आज जैसे ही देखा ठाकुर जी को, आनंद विभोर हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, समझ गए कि माताएं हमारी परीक्षा ले रही हैं। सोई रोहिणी मैया से कहा कि माता ये जो आपकी गोदी में लाला है ना, ये आपका तो नहीं है। आप यशोदा का लाल लेकर के बैठी हैं, और यशोदा की गोदी में जो लाल है वो यशोदा का नहीं, वो तो आपका बेटा है, आपका पुत्र है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नामकरण कर दूंगा। अब जैसे रोहिणी मैया ने इतना सुना, हक्की बक्की सी दोनों माताएं रह गई, मन ही मन प्रणाम किया, और बाबा ने नामकरण करना प्रारंभ किया। कहा कि ये जो यशोदा की गोदी में लाल है, इसका जो नाम होगा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादिक्यात बलम विदु।
ये जो रोहिणी का बेटा है, रोहिणी का पुत्र है, इसमें बल की अधिकता होगी, इसमें अधिक बल होगा, बहुत अधिक बल होगा, और इसका बल समाज का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम, बलभद्र। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए जाने के कारण इसका नाम शंकरषण भी होगा। लेकिन जो इस बात को जानेंगे, इस गुप्त बात को, भेद को जो जानेंगे, वो इसको शंकरषण नाम से ही पुकारेंगे, बुलाएंगे। और जब बात आई भगवान कृष्ण के नाम की, तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, इसका मैं क्या नामकरण करूं, इसके तो पहले से ही अनेकों नाम है, लाखों नाम है इसके, इसका क्या नाम रखूं। लेकिन फिर भी ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया है, श्याम वर्ण लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और मैं क्या वर्णन करूं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। इसके नामों को तो वेद भी नहीं जानते, जितने इसके रूप हैं उसी के अनुरूप इसके गुण हैं, और जितने गुण हैं उन गुणों के अनुसार इसके रूप भी है। कोई जैसे जैसे इसकी लीलाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इसके नाम भी बढ़ते जाएंगे।